सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है। ನಿನ್ನೆ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ 145 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಏನೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಬಾಲಕನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಜರಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಣಿಪುರ, ನೀಟ್ ಮುಂತಾದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಆಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋದಿಯವರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇತ್ತು. कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है. ಕಣ್ಮಿಟುಕಿಸೋದು, ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿ 99 ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು 100ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, 543ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಅಂಕಿ ದಾಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಣಿತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं. आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है. आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है. आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है. 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं. तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे,
बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ಶಿವನಿರುವುದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮಬಲ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ರು. ಶೋಲೆ ಚಿತ್ರದ ಮೌಸಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತಂದ್ರು. ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮೋದಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर एक कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಸದರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿ, ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ದೇವರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ 2.5 ತಾಸಿನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದ್ರು. आज और आपने देखा है, मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है। मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है, और मेरे संकल्प भी मजबूत है। आदरणीय सभापति जी, ये कितनी ही संख्या का दावा क्यों न करते हो, 2014 में जब हम आए राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी, और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था, लेकिन सीना तान करके देश की सेवा करने के संकल्प से हम डिगे नहीं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आपने जो फैसला सुनाया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी रुकावटों से
न मोदी डरने वाला है, न ये सरकार डरने वाली है। जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं, उन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे। आदरणीय सभापति जी, जो नए सांसद चुन के आए हैं, उनको मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और देश की लोगों की नजरों से गिरते हुए बचने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए मैं उनको भी परमात्मा कुछ सद्बुद्धि दे, मैं बालक बुद्धि को भी सद्बुद्धि दे, इस अपेक्षा के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का जो उद्बोधन है उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको भी अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, विस्तार से मुझे बात बताने का मौका दिया और किसी का कोलाहल सत्य की आवाज को दबा नहीं सकता। सत्य ऐसे प्रयासों के भी दबता नहीं है और झूठ को कोई जड़ें नहीं होती है। आदरणीय सभापति जी, जिन लोगों को अवसर नहीं दिया वो उनकी पार्टी की जिम्मेवारी है, वो आगे से अपने सांसदों का ध्यान रखेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का भी धन्यवाद करते हुए, मुझे बहुत आनंद आया, आज बहुत आनंद आया। सत्य की ताकत क्या होती है वो आज मैंने जी करके देखा है। सत्य का सामर्थ्य क्या होता है उसको मैंने आज उसका साक्षात्कार किया।